नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस और आज हम हैं रायपुर के सबसे पुराने मंदिर जी हां कंकाली मठ पर, जहां पर बताया जाता है आज दशहरे का दिन है और दशहरे में साल में एक ही बार यह मंदिर खुलता है। जी हाँ, आपको यहाँ की एक विशेषता बता दूं कि साल में केवल एक ही दिन यहाँ मंदिर के द्वार खुलते हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। सब सुबह से यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, रात के 12 बजे तक यहाँ लोगों का आना जाना आवाजाही लगी रहेगी। इस मंदिर के बारे में हम आपको कुछ बातें बताएंगे, तो आइए हमारे साथ हम शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि इस मंदिर की क्या खासियत है, कितने वर्षों से यह मंदिर यहाँ विराजित है माँ कंकाली और कितने सालों से सबसे पुराना मंदिर माना जाता है रायपुर का। तो आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मौजूद कुछ श्रद्धालु हैं, आइए उनसे जानते हैं कि कब से वो यहाँ मंदिर आ रहे हैं और उनकी क्या श्रद्धा यहाँ से जुड़ी हुई है। मैम, आप कितने साल से ये मंदिर आ रहे हैं? मैं तो शादी हो के आई हूँ, तब से यहाँ मैं 35 ईयर्स से हूँ। ब्राह्मण पारा मेरा ससुराल है, तो समझिए कि ये हमारा एक घर ही है ये। जी, हर साल आप यहाँ पे आते हैं? जी। मैम, आप हर साल यहाँ पे आती हैं, कैसा लगता है आपको? मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन से यहाँ आ रही हूँ। मैं छोटी थी तब से मेरे पापा के साथ आ रही हूँ और जब से बड़ी हुई तब मैं खुद से आना चालू कर दी हूँ। ये मंदिर सबसे अलग क्यों माना जाता है? जब रायपुर में बहुत से अन्य मंदिर भी हैं, लेकिन इस मंदिर को अलग क्यों माना जाता है? इस मंदिर को अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि ये साल में एक बार खुलता है। यहाँ माता रानी का अस्त्र शस्त्र वगैरह सब रखा हुआ है। कंकाली माता है यहाँ, जो हमारी कुल देवी भी हैं। ये कंकाली माता जी का मैका है, जो अभी वहाँ अपने मंदिर में विराजमान है। और यहाँ सब पीछे जो मठ बने हुए हैं, जिसमें जो साधु संत रहते थे पहले, वो यहाँ आते थे। दर्शन करने के बाद उन्होंने अपनी समाधि यहाँ पर ले लिया और उनके बाद वो यहीं पे विलुप्त हो गए और उनका मठ बना दिया गया है। इसलिए इसको कंकाली मठ के नाम से प्रसिद्ध है, और जो कि साल में एक बार खुलता है। और रात को 12 बजे जब खुलने के पहले ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, तब वो यानी खुलने के लिए संकेत देती हैं माता रानी कि अब ये द्वार खोला जाए, जिससे सारे भक्त आते हैं और दर्शन करते हैं। हाँ, हर साल आता हूँ। मैं पड़ोसी हूँ यहाँ का, और यहाँ तो बहुत अच्छा माता रानी का सब दर्शन होता है। पास ही में कंकाली मंदिर भी है। ये पुराना मंदिर है, ये सालों से है, तो हम लोग यहाँ दर्शन के लिए हर साल आते हैं। कैसा माना जाता है कि आने वालों की मनोकामना? हाँ, बिल्कुल 100% हर हाल में पूरी होती है। सेम। मेरा नाम सुरेंद्र सोनी है, मैं जॉब में हूँ मंत्रालय में। हमारे साथ इस मंदिर के महंत हरभूषण जी हमारे साथ हैं, जो हमको बताएंगे कि ये मंदिर की क्या खासियत है और कितने वर्षों से यहाँ पे लोग का आना जाना लगा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे।
मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी, जो ये मंदिर सबसे पुराना मंदिर माना जाता है, कितने वर्षों से यहाँ माता विराज रही है? देखिए, ये यहाँ का जो इतिहास है ये करीब 650-700 साल पुराना है और ये हम लोग का गृहस्थ में चौथी पीढ़ी है। और इसके पहले 11 पीढ़ी जो सन्यासी थे। सबसे पहले हीरागिरी जी आए, उसके बाद रामगिरी जी आए, कृपाल गिरी जी आए। कृपाल गिरी जी अपने कार्यकाल में यहाँ पे वो देवी के उपासक थे, तो उनको ये कंकाली मठ है, वहाँ जब रहते थे सन्यासी लोग तो देवी को उपासना करते थे। तो ऐसा बताया जाता, उन्हीं बातों को आपको बता रहा हूँ मैं, कि देवी माँ का स्वप्न आया तो मुझे यहाँ से लाइए और यहाँ पे स्थापित कीजिए। वो देवी माँ को यहाँ स्थापित किए और रोज़ सन्यासी लोग पूजा अर्चना करते थे। पश्चात ऐसा कहा जाता है, पुरानी परंपरा है जो बताया जाए पीढ़ी से, वो आपको बता रहा हूँ मैं। वो कृपाल जी रात को देवी माँ के साथ पासा खेलते थे। तो जो पासा खेलते तो सन्यासी लोगों का वस्त्र होता भगवा, तो वो जब पासा खेल रहे थे तो भगवा वस्त्र देवी माँ के नाखून में पड़ गया, तो देवी माँ अदृश्य हो गई। तो ये काफ़ी पश्चाताप हुआ ये, और पूजा अर्चना करते रहते देवी माँ का। तब फिर देवी माँ ने स्वप्न दिया कि कंकाली तालाब का निर्माण कराइए, वहाँ मुझे स्थापित कीजिए। तो कृपाल गिरी जी ने कंकाली तालाब का निर्माण कराया, कंकाली माँ को यहाँ जो स्थापित उसको वहाँ किए। उसके बावजूद भी कृपाल गिरी जी जब यहाँ रहते थे तब भी उनको लगता था कि यह सूना है करके, तो वो उपासना करते रहे। तो फिर काली माँ ने उनको स्वप्न दिया कि विजयादशमी के दिन मैं आऊँगी और पूरे शस्त्रों का धारण करके अपने पुराने स्थान में विराजमान रहूँगी। तो इसी के लिए ऐसा जो पुरानी परंपरा के अनुसार देवी माँ आज के दिन शस्त्रों को धारण करके विराजमान रहती है। श्रद्धालु लोग आते हैं, दर्शन करते हैं यहाँ पे। महंत जी, मैं एक चीज जानना चाहूँगी, शस्त्रों की पूजा का इसमें क्या महत्व है? देखिए, शस्त्रों का पूजा तो सनातन धर्म से बहुत पहले से होता आ रहा है। और सन्यासी सन्यासी जो, जैसे कि आप देखेंगे यूपी में बहुत बड़ा अखाड़ा है, ये हम लोग का मठ है। और हम लोग का भी अखाड़ा है, जैसे हम लोग श्रृंगेरी मठ से, हमारे पूरा कृपाली जी श्रृंगेरी मठ बद्रिका आश्रम से आए थे। तो जो सन्यासी लोगों का एक कुटुंब की तरह से, हालांकि सन्यासी होते थे, उनमें भोजन बनाने वाला अलग होता था, पूजा करने वाले अलग, शस्त्रों का प्रयोग करने वाले अलग। और आप इतिहास में देखेंगे तो सन्यासी लोग हिंदू धर्म के रक्षा के लिए अपने शस्त्रों को धारण करते थे और युद्ध में जाते थे। और ऐसा कहा जाता है ये युद्ध के सामने होते थे और प्रायः हर युद्ध इन्होंने जीता है। जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो अंग्रेज ने इन सन्यासियों को ये भगवा वस्त्र के कारण उनको रेड इंडियन बोलते थे। ऐसा है। साल में एक ही बार खुलने की क्या? साल में एक ही बार खुलने के बाद कृपाल गिरी जी ने कंकाली माँ को वहाँ स्थापित कर दिया। स्वप्न में आया कि ठीक है, मैं एक दिन यहाँ पे आऊँगी विजयादशमी के दिन। तो विजयादशमी के दिन ये पट खुलता है और यहाँ माँ अपने शस्त्रों को धारण करके विराजमान, श्रद्धालु लोग दर्शन करते हैं और रात के 12 बजे के बाद पट पुनः बंद हो जाता है। और कृपाल गिरी जी कंकाली माँ के इतने भक्त थे कि उन्होंने अपने आखिरी समय में कंकाली मंदिर के बाजू में अपना समाधिस्थ हुए हैं। अब कितने श्रद्धालु लगभग आ जाते हैं साल में जब ये एक बार मंदिर खुलता है? देखिए, अभी तो 25 से 30 हज़ार, 20 से 30 हज़ार के बीच है। और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ भीड़ भी बढ़ रही है। ठीक, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महंत जी। तो ये थे हमारे साथ महंत कुलभूषण जी, जिन्होंने बताया इस मंदिर के इतिहास के बारे में। वाकई कितना ऐतिहासिक मंदिर ये हमारे रायपुर के बिल्कुल बीचों बीच कंकाली मठ है, जी हाँ, जिसमें माता विराजती है। आज से लगभग 700-800 साल पहले यहाँ पे जो ऋषि मुनि जो हुआ करते थे वो यहाँ के तप करते थे और कितनी सारी कहानियाँ इनसे जुड़ी है। उस कहानियों से आज हमने आपको रूबरू कराया। ऐसी अपडेट्स लेकर फिर आऊँगी, तब तक के लिए देखते रहिए News Plus 21, आपके हक की बात।